अरे ये वो हस्ती है, अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाता है तो सीने से लगा लिया करते हैं। आज हम अपने बहन भाइयों से छोटी सी बात पर उलझ जाते हैं, फिर जिंदगी भर के लिए आने जाने खत्म कर देते हैं, जिंदगी भर के लिए उसके हत्ता के सामने नहीं आते। अरे सोचो तो सही, मेरे हुजूर का इखलाक हमें क्या सबक दे रहा है, मेरे नबी का इखलाक हमें क्या सबक दे रहा है। जब मक्का फतह हो गया तो आपकी चचाजाद बहन जिसका नाम था हजरत उम्मे हानी, सुभान अल्लाह, हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं, पता चला बच्चों ने घर आकर बताया, ए अम्मी जान, जिसकी तू हुस्न की तारीफें करती है आज वो मोहम्मद आया है, जिसके तू चेहरे की हमेशा तारीफ किया करती है, जिसकी जुल्फों की हमें तारीफें सुनाया करती है, जिसके हुस्न की तारीफ किया करती है, आज वो तेरा वीर मोहम्मद मुस्तफा आया है। हजरत उम्मे हानी बड़ी खुश हो गई, क्या वाकई सच में मेरा वीर आया है। बच्चे कहते हैं अब तो मक्का फतह हो गया है, ये तेरे वीर मोहम्मद मुस्तफा की बादशाही है, अब क्या तू गरीब बहन है, चचा के हत्ता की बेटी थी, ये हजरत अली की सगी बहन थी। बच्चे पूछते हैं क्या तेरा वीर मोहम्मद तेरे घर में आएगा, क्या तेरा वीर तेरे घर में आएगा, इतनी गरीबी है, हमारे घर तो बड़ा फाका रहता है, हमारे घर आएगा। बीबी उम्मे हानी फरमाती है कि मैंने बच्चों को बहलाने के लिए कह दिया, हाँ मेरा वीर मोहम्मद आएगा, हाँ मेरा वीर आएगा, लेकिन कहती मेरे दिल में बड़ा एक अजीब सा हत्ता के ख्याल आया कि पता नहीं मोहम्मद आए ना आए। मैंने बच्चों को तो हाँ कर दी, वरना मेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा। मैंने हाँ भी कर दी कि मेरा वीर मोहम्मद आएगा, लेकिन पता नहीं मेरा वीर अब आए या ना आए। अब इसी सोच में थी कि हुजूर ने बड़े बड़ों के घरों को छोड़कर गरीब बहन के घर में आ गए। दरवाजा बजाते हैं, अपने हजरत उम्मे हानी के घर का दरवाजा बजाते हैं, कौन आए हो। फरमाया मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया हूँ। अपनी बहन जिसको माना करते थे, ये वही हस्ती है, उम्मे हानी के घर से ही सीधा मेराज पर गए थे, अर्श पर गए थे, ये वो हजरत उम्मे हानी है। अब हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं हुजूर आए, जैसे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे घर में आकर बैठ गए तो हुजूर ने फरमाया, आते ही फरमाया कि ए मेरी हत्ता के ए बहन उम्मे हानी कुछ खाने के लिए ले आओ, मोहम्मद को बड़ी भूख लगी हुई है। आज कोई भाई अमीर है, गरीब बहन के घर चला जाता है तो अपने अता के पहले गरीब बहन के घर जाएगा ना, जगह को साफ करता है, उसको दिखाता है कि मैं कितने साफ पलंग पर बैठने वाला हूँ। आओ मेरी ईमान वाली बहनों, जब हुजूर उम्मे हानी के घर में आते हैं, आकर बैठ गए, फरमाया मेरी बहन उम्मे हानी, ए उम्मे हानी कुछ खाने के लिए ले आओ, मोहम्मद को बड़ी भूख लगी हुई है। उम्मे हानी फरमाती है मैं किचन की तरफ गई, लेकिन जाकर देखा कुछ भी खाने के लिए नहीं था, गरीबी इतनी थी घर में, फाका इतना था, कोई चीज खाने के लिए नहीं थी। लेकिन हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं मैं दरवाजे के साथ लग के खड़ी हो गई, हाय अब मैं क्या कहूँ, खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मेरे वीर मोहम्मद को भूख भी लगी हुई है, लेकिन ये तो वो नबी हैं दिलों का राज भी जान लिया करते थे। फरमाया उम्मे हानी कुछ बनाना नहीं है, अगर कुछ पड़ा है तो बस वो ले आओ। उम्मे हानी फरमाती हैं एक रोटी का टुकड़ा मुझे नजर आया, मेरे घर में कुछ नहीं था। फरमाया टुकड़ा एक रोटी का छोटा सा नजर आया, वो सूखी रोटी थी, इतनी सख्त हो चुकी थी, लेकिन मैंने जब अपने वीर को इस हालत में देखा कि मेरे मोहम्मद को भूख भी लगी हुई है, घर में कुछ है भी नहीं, शोहर भी छोड़कर चला गया था। ईमान वाली मेरी बहनों बेबी फरमाती हैं कि मैंने वही सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और मैंने साथ एक सिरका थोड़ा सा पड़ा हुआ था, सिरका उठाया और जाकर मोहम्मद मुस्तफा के आगे रख दिया। कुर्बान हो जाए ये वो नबी है जो तमाम नबियों का भी इमाम बन के आया है। लेकिन जैसे ही मेरे नबी के सामने सूखी रोटी का टुकड़ा रखा गया तो मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा कि बहन ये क्या लेके आई हो, अरे सूखी रोटी लेके आई हो, नहीं नहीं, मेरे हुजूर ने अपनी उस हत्ता के सूखी रोटी को उस सिरके में डुबोकर खाना शुरू किया। बीबी साथ खड़ी थी। उम्मे हानी फरमाती है मेरे दिल में बड़ा अफसोस हो रहा था, देख रही थी अरे ये खाने में कितना मुश्किल हो रहा है, अरे ये खाने में कितनी परेशानी हो रही है, कितनी मुश्किल मेरे नबी चबा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्कुरा कर खा रहे थे।
कि मेरी बहन का दिल ना टूट जाए, मेरी उम्मे हानी का चचा साद, मेरी उम्मे हानी अता की चचा साद बहन का दिल ना टूट जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्कुरा कर खाना खा रहे थे। सूखी रोटी थी। बीबी फरमाती मैं असरात देख रही थी, बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतर रहे थे, लेकिन हुजूर ने वो टुकड़े रोटी के खा के फरमाया उम्मे हानी बरसों पहले तेरे घर में मैंने खाना खाया था, बरसों पहले खाना खाया। जो लिज्जत मुझे तब मिली थी वो कई बरसों के बाद अल्लाह ने मोहम्मद को लिज्जत अता फरमाई। कई सालों के बाद आज मोहम्मद मुस्तफ़ा को तेरे घर के ये रोटी खाकर आज मोहम्मद को अल्लाह इज्जत नसीब फरमाई है। पता चला ईमान वाली मेरी बहनों, किसी का दिल तो टूट हत्ता के तोड़ा नहीं करते। हुजूर भले सूखी रोटी खाते रहे लेकिन मुस्कुराते रहे, अपनी बहन को खुश देखना चाहते थे। लेकिन ये वो हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है। ईमान वाली बहनों, दुश्मनों को भी सीने से लगाने वाले ये वो लजपाल नबी हैं कि खुद भूखे रहकर औरों को दिया है झोली भर भर, खुद भूखे रहकर औरों को दिया है झोली भर भर। तेरे दस्ते अता का क्या कहना, तेरे दस्ते अता का क्या कहना। इस तरह सारे नबियों में से ज्यादा शान अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाई है। इसी तरह सब वलियों से ज्यादा शान अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाई है। तो इसी तरह ईमान वाली बने गौसे आजम सरकार अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। एक गोविंदा था जो हर वक्त गाने गाया करता था, तो गौसे आजम सरकार उसको बड़ा समझाते थे, फरमाते थे कि हर वक्त गाने गाते हो, रब को क्या जवाब दोगे, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, इतने गाने ना गाया करो, तौबा कर लो, अल्लाह के रास्ते में लौट आओ। लेकिन उस गोविंदे ने अब गाने जो गाने वाला था उसने गौसे आजम से दुश्मनी पैदा कर ली। हर वक्त हर चौक पे खड़ा होकर गौसे आजम को बुरा भला कहता, अस्तगफिरुल्लाह। वक्त गुजरता रहा, वो जब तक गोविंदा गाने गाता रहा, उसके बेटे उसके साथ खिदमत करते रहे, उसका साथ देते रहे। लेकिन अब वो वक्त आ गया, गाने गाने वाला जो था आवाज खत्म हो गई, बुढ़ापा छा गया, बुढ़ापा छा गया, आवाज खत्म हो गई। अब बच्चों ने भी खाना पूछने से भी इनकार कर दिया। अब बेटे जो इतनी बाप की कमाई खाया करते थे तो खिदमत कर लिया करते थे, लेकिन जब बाप बैठ गया चारपाई पर, जब बाप बूढ़ा हो गया, अब बच्चों ने भी घर से निकाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। जिंदगी गुजारी गुनाहों में गाने गाते हुए, अब बुढ़ापे में उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया। जब बच्चों ने घर से निकाला, अब वो गा नहीं सकता था, कुछ कमा नहीं सकता था। आखिरकार बच्चे पानी भी नहीं पूछते थे, रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लग गए। जब बुढ़ापा छा गया, गुर्बत आ गई, जिस्म पर लिबास मैला हो गया, कोई पानी पूछने वाला नहीं है, वो वक्त आ गया। अब उसने सोच लिया कि कोई भी मेरा सहारा नहीं बनता। गौसे आजम सरकार सच कहा करते थे, मैंने तौबा नहीं की, अपने गुनाहों में लगा रहा। लेकिन अब उस गोविंदा ने, हत्ता के गाने वाले ने सोचा कि मैं तो वो बदकिरदार हूँ, मेरा जनाजा भी कोई पढ़ने नहीं आएगा, मैंने तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी। अस्तगफिरुल्लाह। सोचता है मैंने तो अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, मेरा तो कोई जनाजा भी नहीं पढ़ेगा। अब उसने क्या सोचा कि कब्रिस्तान में जाके बैठ जाता हूँ, ताकि अगर मर भी गया तो किसी ने जनाजा तो वैसे भी नहीं पढ़ना, वहीं तो पढ़ा रहूंगा। अब वो गाते हुए जिंदगी उसकी गुजर गई। लेकिन अब आखिरी वक्त है, बुढ़ापे में आ गया तो कब्रिस्तान में आके बैठ गया। बस ईमान वाली बहनों, गौसे आजम सरकार की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो समझ गए ये वो ही है जिसको जिंदगी भर मैं समझाता रहा, ये बाज नहीं आया। आज इस पर ये वक्त आया है, आज ये रब को मनाने के लिए कब्रिस्तान में आ गया है, कब्रिस्तान में बैठ गया है। गौसे आजम सरकार की नजर पड़ी ना तो ईमान वाली बहनों देखा उसके जिस्म पर मक्का के लिबास इतना मैला हो चुका था, हत्ता कि ईमान वाली बहनों भूखा प्यासा वहीं कब्रिस्तान में बैठा हुआ था। गौसे आजम सरकार मदरसे में आए, अपने शागिर्द को पैसे दिए और फरमाया कि जा एक हत्ता के गरीब बैठा है कब्रिस्तान के अंदर, जाओ उस गरीब को मेरी तरफ से ये पैसे दे कि यार अगर नाम पूछे तो नाम नहीं बताना, क्योंकि
गौसे आज़म सरकार ये सोचते थे कि उसको अगर मेरे नाम सुन के पता चल गया ना, वो शर्मिंदा होगा, वो शर्मिंदा होगा कि इसने जिंदगी भर मेरी मुखालफत की है, आज मेरी यही मदद कर रहा है। तो आपने फरमाया मेरा नाम का पता ना चले ताकि वो शर्मिंदा ना हो। आज जरा अपने आप की तरफ झांक कर देखें, अगर कोई अल्लाह की राह में 1 रुपया भी देते हैं तो पहले हम दुनिया वालों को दिखाते हैं। अक्सर लोग जहां राशन बांट रहे हैं कैमरे लगाकर बांट देते हैं, लेकिन याद रखिएगा गौसे आज़म सरकार ने नेकी की, फरमाया मेरा नाम ना बताना, मेरे खैरात दे के आना, खैरात दे आओ पर मेरा नाम का पता ना चले। शागिर्द गया कब्रिस्तान के अंदर, देखता है कि वो ईमान वाली बहनों जिस्म पर उसके हालों बेहाल के फटे पुराने से कपड़े थे। शागिर्द ने उसको पैसे दे दिए। अब वो पूछता है मेरे बच्चे भी मेरा हाल नहीं पूछते, अरे मेरा हाल तो मेरे अपनों ने कभी नहीं पूछा, इतना बड़ा करम ये कौन कर रहा है? तो उसने कहा कि मुझे देने वाले ने कहा था नाम नहीं बताना, मुझे देने का हुक्म है, नाम बताने का हुक्म नहीं है। तो वो बड़ा अता के गविंदा बड़ा हैरान हो गया, इतना बड़ा एहसान कौन कर रहा है? वो उस लड़के के पीछे पीछे चोरी चलता रहा। जब जाकर के देखा कि वो शागिर्द आम नहीं, गौसे आज़म सरकार के मदरसे से आया था, गौसे आज़म सरकार के मदरसे का वो शागिर्द था। तो हत्ता कि वो गविंदा आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। तो गौसे आज़म सरकार बैठे थे, जब नजर पड़ी उसके चेहरे पर तो आप खड़े होकर उस अता के गविंदा को आकर अपने सीने से लगा लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। अरे सोचो तो सही, जिसने जिंदगी भर मुखालफत की ये दुश्मन को सीने से लगा रहे हैं, दुश्मन को सीने से लगा रहे हैं। आज हम एक सुनते हैं 10 सुना देते हैं, लेकिन ये वो हस्ती है गौसे आज़म सरकार ने उसको भी सीने से लगा लिया। तो गविंदा समझ गया, अरे मैंने तो जिंदगी भर आपकी मुखालफत की है, आज भी आपने मुझे सीने से लगा लिया है। आपने फरमाया कि मेरे रब का यही हुक्म है कि दुश्मनों को भी हम तो माफ कर दिया करते हैं, दुश्मनों को भी हम माफ कर दिया करते हैं। ये वो इखलाक है जो हमारा दीन हमें इस्लाम सिखाता है। लेकिन आज हम पता नहीं का किस तरफ जा रहे हैं। गौसे आज़म सरकार ने जब उसको सीने से लगाया तो वो रो पड़ा। गविंदा कहता है मैंने पूरी जिंदगी गाने गाए हैं, पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमाने की, पूरी जिंदगी तेरी मुखालफत की, हर चौक पे हर बाजार में तेरी बुराई की, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? क्या अल्लाह मुझे बख्श देगा? गौसे आज़म सरकार ने फरमाया ए गविंदे आज हाथ पकड़ ले गौसे आज़म सरकार का, गौसे आज़म सरकार का हाथ पकड़ ले, बस तौबा करना तेरा काम है, महबूब बनाना अल्लाह का काम है। तौबा करना तेरा काम है, अल्लाह का महबूब बंदा बनाना मेरे रब का काम है। याद रखिएगा वो सिर्फ महबूब नहीं बल्कि अल्लाह का वली बन गया। जब गौसे आज़म सरकार के हाथ में हाथ रखा तो अल्लाह ने उसको भी अपना वली बना लिया। अरे ये वो हस्ती है, अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाता है तो सीने से लगा लिया करते हैं। आज हम अपने बहन भाइयों से छोटी सी बात पर उलझ जाते हैं, फिर जिंदगी भर के लिए आने जाने खत्म कर देते हैं, जिंदगी भर के लिए उसके हत्ता के सामने नहीं आते। अरे सोचो तो सही, मेरे हुजूर का इखलाक हमें क्या सबक दे रहा है।